हेलो एवरीवन, आज मैं व्हाई हॉट ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। ये कोरियन मिस्ट्रेस एंड मेलो ड्रामा है जिसमें मेल और फीमेल लीड है हांग इन योक एंड ह्योनजन। एपिसोड की शुरुआत में हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर खून के छिट्टे देख के बहुत डर रही थी। वो सब साफ करके वो सैंडल निकाल के फेंक के आगे बढ़ती है। अब टिक्के लॉ फिल्म के अंदर एक एम्प्लॉय को दिखाया जाता है जो कि फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड कर रहा था। तो उसे देख के हमें जो कि ओसू जे की सेक्रेटरी है वो बोलती है कि तुम काम करने के लिए यहाँ आई हो या सोशल मीडिया में फोटो खींच के अपलोड करने के लिए? पहले डिसाइड कर लो। थोड़ा र्यूड बिहेव भी करती है और सबको जल्दी से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोलती है। अब टेग्यूक सूजी और योंगबई के साथ यहाँ कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी आदमी उनके साथ ज्वाइन करता है जो कि योंगपंग डिस्ट्रिक्ट केस में इन्वॉल्व था। एक डेस्टिट्यूट था, वो सब चीज को अवॉइड कर रहा था, पर वो सब चीज का प्रूफ सूजे के पास थी क्योंकि ओपन कैमरा की मदद से वो सब चीज को रिकॉर्ड करके सबके सामने सच लाई थी। सूजे के काम से टेगुक बहुत इम्प्रेस था और ऑफिस में सूजे को बहुत कलीग पसंद नहीं कर रहे थे। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ की कोर्ट की हियरिंग का सीन दिखाया जाता है जो केस में अगेंस्ट में सूजे थी। अब ड्राइव की फुटेज के साथ साथ यहाँ सूजे बहुत मेडिकल रिपोर्ट भी प्रोड्यूस करती है और केस में बच्चों की पोल्यूशन की वजह से पल्मोनरी डिजीज हुआ था ये अपील हुआ था जो कि झूठ था क्योंकि बच्चा को अडॉप्ट किए थे वो 5 साल जब हो गया था उसकी। पर उसकी माँ ये बोल रही थी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से वो बच्चा को अफेक्टेड है, मतलब पल्मोनरी डिजीज से वो अफेक्टेड है, जिसके लिए सूजे डीएनए रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है, मतलब पैटर्निटी रिपोर्ट प्रोड्यूस करती है कि उनके बच्चा नहीं है। और वो केस में सूजे यहाँ विन करती है और उस विनिंग के बाद उसे एक अवार्ड भी दिया जाता है जो अवार्ड उसे एज ए बेस्ट एडवोकेट मिली थी। पर वो अवार्ड विनिंग को सुनने के बाद वो ज्यादा खुश नहीं थी। अब दूसरे दिन ऑफिस में सब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे उसे। कुछ लोग वो सब चीज से जेलस फील कर रहे थे क्योंकि सूजे उनकी जूनियर एज ए जूनियर ज्वाइन की थी। वो सिर्फ लॉ स्कूल अटेंड करके आई थी, कॉलेज नहीं अटेंड की थी, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर रहे थे उसे और उसे मीटिंग से निकाल देते थे। और जब वो लिफ्ट में एंट्री करती थी तब उसे भी बाहर निकाल देते थे, मतलब सब बाहर आ जाते थे तो वो अकेले ही अंदर रह जाती थी। ऐसे अवॉइड कर रहे थे उसे पहले। कोरिया में जितना भी केस डील होता था उसे 20% से टेगुक लगता था, पर टीके फिल्म के अंदर अब ज्यादा पैसा सूजे कमा रही थी। अब योंगबई सूजे के साथ अच्छा बर्ताव करके उसे नीचे गिराने की प्लान में था। अब सूजे की लीडरशिप स्किल बहुत अच्छी थी, उसे मैनेजर पोस्ट देना चाहिए, अब मीटिंग बोलती है। अब योंगबई अच्छा बनने की नाटक कर रहा था उसके साथ। अब दूसरी तरफ यह आदमी सूजे को यूटिलाइज करके अपनी इलीगल काम करना चाहता था। अब सूजे टेगुक को कॉल करती है और कॉल पिक करने के बाद वो सब सुन रहा था इनकी कन्वर्सेशन, और ये बात इसे मालूम नहीं था। और बातों बातों के चक्कर में ये अपने सारे सीक्रेट बोल देता है कि वो दूसरे लॉ फिल्म ग्रुप में इन्वॉल्व है जो कि इलीगल था कोरिया में, और ये बात चेयरमैन को यहाँ मालूम हो गया था। अब दूसरे सीनियर एम्प्लॉय को इलीगल रीड भी करते हैं ये दोनों। तो केस में सॉन्ग भी इन्वॉल्व था जिस वजह से चेयरमैन को अब सूजे को मैनेजिंग पार्टनर बनाना पड़ता है। और ये सब सुनने के बाद सब जेलस फील कर रहे थे सूजे से। अब एक आदमी आके ऑफर देता है कि दूसरे लॉ फिल्म में ज्वाइन करने के लिए। अब मीरा उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी क्योंकि वो एक ही फीमेल थी जो कि इस पोजीशन में पहली बार बैठने जा रही थी। अब टेगुक एक होस्टू की केस हैंडल करने के लिए बोलता है जो केस में वो गर्ल अक्यूज कर रही थी उसे रेफ किया गया था, और वो केस का वीडियो फुटेज इल्को प्रोवाइड करता है। अब कांग सूजे को बाहर बुला के यहाँ पर्सनली बात करता है उसे कि उसकी केस हैंडल करने के लिए। जो सूजे उसे घुटने पर बैठने के लिए बोलता है तो कांग के पास और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, तो मान जाता है ये सब चीज़ में। और ये दोनों की बात से यहाँ लग रहा था कि जैसे दोनों के बीच और कुछ पुराना मसला है, साथ और सब हमें आगे पता चलेगा। अब सूजे की यहाँ सैंडल जैसे सिमिलर सैंडल स्वयं पहनी थी, तो योंग बोलती है कि ऐसा लग रहा था आजकल तुम ज़्यादा पैसा इनकम कर रहे हो। और ये लड़की अक्यूज कर रही थी कि कांग उसे रेप किया था जबरदस्ती। अब सूजे बोलती है कि नहीं, तुम खुद फोर्स कर रही थी उसे। अब ड्रिंक्स के बाद जो प्लान की थी वो सबका रिकॉर्ड, मतलब वो सबका फुटेज उसके हाथ लग गई थी। वो सब देखने के बाद यहाँ स्वयं गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो सब पर्सनल चीज उसे रिकॉर्ड की थी। अब बोलती है कि तुम एक लड़की हो के ये सब कैसे बोल पा रहे हो।
वो फोर्सफुली मुझे इसे फोर्स किया था। अब सूजी उसकी फैमिली फोटो दिखा के बोलती है कि तुम्हारे पापा एक अल्कोहलिस्ट है और माँ एक सिक पर्सन है और तुम्हारी छोटी बहन है जिस वजह से तुम्हें ये सब चीफ हरकत करना पड़ता है अब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। और कांग से ये क्यों करवा रही हो तुम? क्योंकि कांग नेक्स्ट इलेक्शन में कैंडिडेट होने वाला है जिस वजह से उसे ज्यादा पैसा कमाने के लिए तुम ये सब कर रही हो। मुझे बोलती है कि ऐसा करने से बेहतर होगा तुम खुद सुसाइड कर लो। और ये सुनने के बाद सोयोंग बहुत चिल्ला रही थी सूजी के ऊपर और ये सब सबके सामने ही हो रही थी ऑफिस में। अब ऑफिस खत्म होने के बाद सब सूजी से बाहर आ रही थी तब सोयोंग की बॉडी नीचे गिरती और ब्लड स्टेन उसके ऊपर पूरा का पूरा छा गया था और उसकी आंखों के सामने ही ये डेथ हुई थी उसकी। और वो इंसिडेंट के बाद वो सो नहीं पा रही थी और वहीं उसकी सैंडल निकाल के चली गई थी और बहुत डर रही थी और वो रात में नींद नहीं आ रही थी वो सब सोच के। अब दूसरे दिन मीडिया के क्वेश्चन के बाद सारे एम्प्लॉय उसे मैनेजिंग पोस्ट से निकालना चाहते थे। अब सूजी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेजना चाहते थे वो सब। अब फिर मार्केट में खाना खाते टाइम यहाँ टेकुक उसे ये पोस्ट छोड़ के बाहर चले जाने के लिए बोलता है। तो सुनने के बाद वो बोलती है कि मैं ये सब चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ पर टेकुन नहीं मानता है। वो बोलता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। अब गोंगचन को दिखाया जाता है जो कि मेल लीड में है। सेम रास्ते में ही कुछ रॉ फिश लेके जा रही थी और वो सब नीचे गिर जाते हैं। उसे देख के वो गुस्सा होके उसे एक चाटा मारती है और वो दूसरा चाटा मारने ही जा रही थी तो उसकी हाथ पकड़ लेता है। एक्सीडेंट के बाद वो बहुत रो रही थी और बचपन की यादें सोच रही थी। उसके पापा ये चाहते थे वो अच्छी लॉयर बने और उनकी मौत हो गया था पहले से। और वो सब सोचने के बाद वो सेंसलेस हो जाती है वहीं पर। अब सूजी अपने आप को हॉस्पिटल रूम में देखती है। वो निमोनिक डिजीज में अफेक्टेड थी जिस डिजीज में ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी डेथ हो सकती थी। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोंगचन क्लास में बैठा था। सब वेट किए थे किसी को। यहाँ सूजी क्लास में एंट्री करती है और लिखती है अपने नाम और कभी अपने क्लाइंट को जेल मत भेजने देना। ये लिख के बोलती है कि ये चीज इंटर्नशिप में काम आएगा। ये लिख के चली जाती है। अब सूजी की स्टूडेंट कैरियर की सीन दिखाया जाता है जहाँ वो क्लाइंट को उसे एक लॉयर नहीं मानता है तो ईयरफोन उसके कानों में लगा देता है और गोंगचन उसे पीछा कर रहा था बाहर दिखता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।